हाँ जी, ध्यान से सुनना। मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ, वो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी कर ली है, दैट इज एसिडिटी, है ना। एसिडिटी के हमने बहुत सारे पॉइंट्स किए थे, 6 पॉइंट्स करे थे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज के सेकंड पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है। सेकंड पॉइंट में बच्चों मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। ये लिखना नहीं है, बस तुम्हारे उसके लिए यहाँ पे काम आने वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, ये रिकॉर्डिंग से देख के बाद में आप चाहो तो लिख सकते हो। देयर आर 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 चीजें बनाई जाती हैं, उनको उनके प्रोडक्ट या डेरिवेटिव्स कहते हैं। 4 फंक्शनल ग्रुप बनाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। फर्स्ट डेरिवेटिव इज योर एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ये जो होता है आपका RCO होल ट्वाइस O। सेकेंड इज योर अमाइड ग्रुप, RCONH2 ग्रुप, ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट इज योर एसिड क्लोराइड ग्रुप, RCOCl। और लास्ट इज योर एस्टर, RCOR। ठीक है जी, ये 4 जो है ये सब डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जा सकते हैं सीधा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं, 4 तो हम इन्हीं की प्रिपरेशन करेंगे और बाकी 1-2 नेम रिएक्शंस है। तो अब आप देखिए कि इन चारों की प्रिपरेशन कैसे कैसे होती है। सबसे पहले तो अब हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टी में इनके नाम लिख देंगे, भाई प्रिपरेशन ऑफ दिस या दिस एंड दिस एंड दिस। तो 4 तो यही हो जाएगी। तो 4 तो मैं आपको पहले यही करा दूं। प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन। तो एसिड एनहाइड्राइड को बनाने के लिए ये लोग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RCOH के 2 ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, 2 RCOH ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एग्जांपल में हम लोग 2 दिखाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसमें जो रिएजेंट डालते हैं वो डालते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 और हीट करते हैं, या एसिड डाल के भी हीट कर सकते हैं, और एसिड भी डाल के हीट कर सकते हो, एसिड एंड हीट। ठीक है, हीट कॉमन है तो ये पूरा, या एसिड और हीट। अच्छा, तो क्या होगा इससे, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे होता है ना मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग देख के आप अपने अलग से लिख लेना, ये तुम्हें समझाने के लिए। ये 2 मॉलिक्यूल आपने लिए, तो इसमें से वाटर निकलेगा। कैसे, एक OH देगा, एक H देगा। तो OH और H मिलके क्या बना, वाटर। वाटर चला गया बाहर, OH और H वाटर चला गया ना। देखो अब जरा यहाँ पे क्या हुआ, ये हीट और H प्लस के साथ हीट। हाँ, तो ऐसा था ना, RCO और OH था यहाँ, RCO, यहाँ भी OH था। मैंने आपको बताया एक ने OH दिया और एक ने H दिया। जब यहाँ से OH चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, एक इसके पास फ्री है, दोनों शेयर कर लेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो वो हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं इनको। तो ये यही है ना, ये वाला RCO होल ट्वाइस O, RCO होल ट्वाइस O। तो ये आपका वाटर निकलने के बाद जो ये बना, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, है ना। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रिपरेशन आई, प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। सेकेंड इज, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। ये इसमें क्या करना, इसमें करते हैं अमोनोलिसिस, अमोनिया डालते हैं और हीट कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डाल के हीट करो, वही वाटर निकलेगा। ये OH देगा, NH3 ऐसा होता है, NH2 और H। ठीक है, तो एक H निकल जाएगा OH के साथ, OH और H वाटर, वो जो COH वाला OH नहीं था वो पूरा निकल जाएगा। OH और H वाटर बना के चले गए, OH और H निकल गया पानी। ठीक है, जो ये बचा NH2 है वो जाके OH की जगह लग जाएगा, OH की जगह NH2 लगा दो, तो अमाइड बन गया, RCONH2 ग्रुप बन गया आपका। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा था ना, ये C डबल बॉन्ड O और OH, और आपने उसमें मिलाया अमोनिया। अमोनिया मैंने आपको बताया कि भाई अमोनिया इस फॉर्म में आता है, तो इसमें से एक H, 3 H होते हैं, कोई भी एक H दे सकता है, तो ये H और OH मिलके वाटर बन के चले गए।
और ये NH2 जाके यहाँ लग जाएगा OH की जगह, तो RCONH2 बन गया आपका, अमाइडिक ग्रुप बन गया। सो दिस इज सेकेंड प्रिपरेशन, यानी सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, दो डेरिवेटिव हो गए ना, आपको दो डेरिवेटिव बता दिए। नाउ थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव इज एसिड क्लोराइड। थर्ड इज हमारे हिसाब से फोर्थ पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, RCOCl की प्रिपरेशन। अब ये तो बहुत सारे से बनता है, मतलब इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो, देखो HCl डाल दो, PCl3, PCl5, SOCl2, कुछ भी डाल दो। वो क्लोरीन वाले डेरिवेटिव नहीं थे जो हमने अल्कोहल में इस्तेमाल करते थे जब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करते थे, तो वो सारे डेरिवेटिव में से कोई भी डाल दो Cl बनाने के लिए। ठीक है, तो SOCl2 डाल दो, PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो NCERT में इन्होंने HCl इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो आप ये तीनों यूज करना। HCl हम भी हटा देते हैं, वैसे HCl से बन सकता है, तो जो जो इन्होंने किया हम वही करेंगे। PCl3 रख सकते हो या PCl5 रख सकते हो या SOCl2, इनमें से कोई भी डाल देना। OH हटेगा, वहां पे Cl लग जाएगा, OH की जगह Cl लग जाता है, बाकी उसके बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो बाई प्रोडक्ट आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है याद करने की, तीनों में अलग अलग बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, HCl और हाइपोक्लोरिक एसिड वगैरह, तो वो छोड़ो। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी क्लोरो का डेरिवेटिव डाला, OH को रिप्लेस करके वो एक Cl दे देगा आपको। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज एस्टर की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, जो आपने 10th में भी पढ़ा है, जिसे हम लोग एस्टरिफिकेशन भी कहते थे। एस्टरिफिकेशन आपको याद है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मिक्स्ड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, हीट करते थे तो एक अपना OH देता था और एक H देगा, ये OH देगा, ये वीक है और ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो OH और H मिलके वाटर बन जाएंगे। वाटर आपका चला गया बाहर और ये R डैश यहाँ H के साथ जाके लग जाएगा, तो H के साथ R डैश आपका लग जाएगा, H हटाएगा, यहाँ पे R डैश लग जाएगा। So this is RCOR dash is the ester which is also used in making perfumes or deodorants, which is also called as a sweet smelling compound, पढ़ा था ना 10th में। तो these are 4 derivatives जिनकी प्रिपरेशन आपकी सीधे सीधे 4 पॉइंट्स आपको सीधे सीधे याद हो गए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, वो सीधा सीधा इनसे बनाए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 4 तो ये हो गए। फिर नेक्स्ट जो है बच्चे वो एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, उसका नाम है, मैं बता दूं, उसको कहते हैं ये लोग हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की। 4 रिएक्शंस और बची हैं, चारों में इधर साइड में बता देता हूँ। अगली नेम रिएक्शन है ये, इसे कहते हैं HVZ शॉर्ट फॉर्म, और फुल फॉर्म इज हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की। ये उन साइंटिस्ट का नाम है, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक तरह से आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक को हटा के दूसरा लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लो और उसमें डालते हैं X2 रेड फॉस्फोरस के साथ, X मतलब हेलोजन, हेलोजन डालते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे ऐसे लिख दो, X2 रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अटैक करेगा अल्फा वाले पे, आपको पता है ये अल्फा होता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा। अल्फा पे अटैक करेगा, वहां से हाइड्रोजन हटाएगा, HX बाहर हो जाएगा, HX बाहर, और अल्फा वाला जहां से उसने हाइड्रोजन हटाया हेलोजन में, रेड फॉस्फोरस अटैक करके एक X हटाएगा, एक H और एक X, HX बाहर हो गया, और जो दूसरा X लगा है वो यहाँ पे जहाँ पे उसने हाइड्रोजन हटाया वहां जाके अल्फा वाले पे लग जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे ये लगता है, याद रखना ये वाली बात। ठीक है, ये यहाँ पे जो मैंने बोला ये लिख लेना कहीं कि इट रिप्लेसेस दी अल्फा हाइड्रोजन एटम, हेलोजन रिप्लेसेस दी अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये नोट करके लिख लेना ताकि तुम्हें याद भी रहे। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन। 7th पॉइंट इज दी रिडक्शन। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ ही याद हो जाएंगे आपको। मैंने आपको याद है एक दिन जाने और आने का रास्ता बताया था परसों, मैंने कहा था जी अल्कोहल है, अल्कोहल को अगर आप कॉपर से ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बन जाता है,
एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये था जाने का रास्ता, एल्कोहल टू एल्डिहाइड पहुंच सकते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक पहुंच सकते हैं। फिर वापस आना है, ये आपने ऑक्सीडेशन किया है, वापस आना है तो रिडक्शन है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो ये एल्डिहाइड पहुंच जाता है, वापस डालते हो तो ये अल्कोहल में पहुंच जाता है ना। तो दिस इज रिडक्शन, वही है सेम कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करना है तो आप ये मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालना रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप चाहो तो एल्डिहाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो एनसीईआरटी में इन्होंने सीधा एल्डिहाइड के बाद सीधा यही अल्कोहल ही बना दिया, एक साथ में वाटर भी डाल देना तो ये सीधा आप अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक को दिखा सकते हो। ज्यादा अमाउंट में ये डालोगे लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड तो वो सीधा अल्कोहल में पहुंच जाएगा। क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटाया है और वहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, यही तो था रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस टू अल्कोहल ऑल्सो, सीधा आप अल्कोहल भी बना सकते हो या आप एल्डिहाइड भी बीच के स्टेप इंटरमीडिएट स्टेप दिखा सकते हो, तो उन्होंने नहीं दिखाया है, वो पिछले चैप्टर में है, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये बड़ी काम की चीज है, ये देख लो। आपको याद होगा पिछले साल हमने बेंजीन की प्रिपरेशन करी थी, एक कंपाउंड था बेंजीन पे CONA, उसमें डालते हैं सोडा लाइम, सोडा माने सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम माने CaO, है ना, सोडा लाइम कहते हैं इसे। तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, याद है, Na2CO3 चला जाता था, याद होगा किसी को, हाइड्रोकार्बन में Na2CO3 चला जाएगा और ये H जाके कार्बन पे लग जाएगा तो खाली बेंजीन बच जाएगा। ये बड़ी काम की रिएक्शन है। तो मैंने इन शॉर्ट, अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड आया, कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड आया, मुझे बोला जी बेंजीन बना लो सीधा, तो आप उसमें भी ये सोडा लाइम डाल देना, सीधा बेंजीन बन जाएगा। वो 2 स्टेप में होता है लेकिन आप एक में दिखा सकते हो कि बेंजोइक एसिड में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो पहले पता क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये एसिड है, ये OH देगा और ये H देगा, वाटर बाहर हो जाएगा, Na जाके यहाँ लग जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ इधर, ये सोडियम बेंजोएट। जैसे अब उसके बाद फिर सोडा लाइम तो है ही ना वहाँ पे, सोडा और लाइम दोनों है, फिर ये सीधा बन जाएगा। तो मैंने बेंजोइक एसिड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस इनटू बेंजीन बाय यूजिंग सोडा लाइम, ठीक है, ये भी याद रखना कि आपको सीधा बेंजीन बनाना भी आना चाहिए, कन्वर्जन में बहुत काम की चीज है। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज, इसका नाम क्या था, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर का वो अपना नाइट्रेशन या हेलोजनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी कह लो, मैं नाइट्रेशन कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी कि जी अब इस चैप्टर में जितने भी आपको ये मिलने वाले हैं ना ग्रुप्स, माने कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, दे ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, है ना। कि अब मैं इसमें अगर नाइट्रेशन करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप नाइट्रेशन करने जा रहे हो, HNO3 डाल रहे हो H2SO4 के साथ, तो नाइट्रो कहाँ लगेगा, मेटा पे, ये याद रखना। को इस चैप्टर में कोई भी ग्रुप पे आप नाइट्रेशन करो या हेलोजनेशन करो, नाइट्रो मेटा पे लगेगा। हेलोजनेशन करते हो, बेंजोइक एसिड है मेरे पास, ये वाले नाम हेलोजनेशन लिख लेना। जैसे मैं ब्रोमीन मिलाता हूँ, Br2 मिलाता हूँ, है ना, Br2 मिलाता हूँ, आपको याद होगा मैंने बताया था क्लोरीन मिलाते हैं तो AlCl3 के साथ, ब्रोमीन मिलाते हैं तो FeBr3 के साथ, तो ब्रोमीन भी कहाँ लगेगा, मेटा पे। सो ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो मेटा की तरफ एक्टिवेट कर देते हैं कंपाउंड को, तो ये सब मेटा पे लगना है, चाहे नाइट्रो लगाओगे तो यहाँ भी मेटा पे, हेलोजन लगाओगे तो यहाँ भी मेटा। ठीक है, तो ये 9 रिएक्शंस है, ये आप लिख लो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म।